नमस्कार भाइयों। आज मैं अपने छोटे बच्चे के साथ में हूँ और छोटे बच्चे से आज जानेंगे कि अति वीर्यनाश के कारण शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो बाबू बताओ, अधिक वीर्यनाश के कारण शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, अर्थात पेट की जो पाचक अग्नि है वो मंद पड़ जाती है और पेट की अग्नि मंद पड़ने के कारण खाना नहीं पचता है और खाना नहीं पचता है तो आईबीएस जैसे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, इनडाइजेशन होने लगता है, अफारा होने लगता है, पेट में नल्ले पड़ जाते हैं, आईबीएस डी हो जाता है या फिर आईबीएस सी हो जाता है ना बाबू। अच्छा, और क्या उपद्रव होते हैं? आँख कमजोर हो जाता है। आँख कमजोर हो जाता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है ना। और क्या होता है? दिमाग कमजोर हो जाता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और दिमाग कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं वो लोग भी यदि गलत क्रिया में फंस जाए तो उनका पूरा दिमाग छीड़ हो जाता है, पढ़ने लिखने लायक नहीं रह जाते हैं। डर भय चिंता लगने लगता है, बिल्कुल वो आदमी एकदम मतलब घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता, इतना ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है अधिक वीर्यनाश के बाद। और क्या होता है बाबू? हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फेफड़ा कमजोर हो जाता है। फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है, भरपूर श्वास नहीं जाता, फेफड़े बिल्कुल चिंगुड़ सा जाती है, सिकुड़ जाती है वायु के प्रभाव से। जब कोई भी चीज़ जब रसहीन हो जाए ना, जिस तरह से पत्ता सूख जाता है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक उसमें वीर्य है, रस है, रक्त है, तब तक वो ताज़ा रहता है। और जब वो सूख जाता है, टूट जाता है, पेड़ से सूख जाता है तो बिल्कुल चिंगुड़ सा जाता है। उसी प्रकार फेफड़े भी चिंगुड़ सा जाते हैं और फिर जब फेफड़े चिंगुड़ जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भरपूर नहीं जाता है, अच्छे से श्वास नहीं ले पाता है व्यक्ति। और जब फेफड़ा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरा शरीर जो है कि मरने लगता है, ऊर्जाहीन हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में शरीर मरने लगता है, शरीर की हर एक नस नाड़ियाँ मरने लगती हैं। और क्या दुष्प्रभाव होता है बाबू? नींद चैन शांति सब भंग हो जाता है। नींद चैन शांति सब भंग हो जाता है। अधिक वीर्यनाश के कारण और क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं बाबू शरीर पर? पूरे शरीर का सत्यानाश हो जाता है। पूरे शरीर का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है भाइयों, तो इस तरह के गलती से बचे मेरे भाइयों, इस तरह का गलती ना करें। वीर्यनाश के कारण शरीर पे बहुत सारे उपद्रव होते हैं, बहुत से उपद्रव होते हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो जाता है, छीड़ हो जाता है। तो बाबू इससे बचने के लिए क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो मेरे भाइयों, इस तरह की गलती ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएं। अब कुछ भाइयों को ऐसा लगता होगा कि बच्चों के साथ में क्यों आप बना रहे हैं, इस तरह के वीडियो बच्चों के साथ में बनाना उचित नहीं है। अभी बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसको जानकारी न ही हो तो अच्छा है। कुछ भाइयों का ऐसा विचार है और कुछ भाइयों का नहीं, अधिकांश ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, लोगों को यही लगता है कि इस तरह की बात बच्चों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आप अपनी होशियारी अपने जेब में रखिए और इस तरह के जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाइए। चाहे वो बच्चा आपका 4 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, उसके कान में ये शब्द डालना शुरू करिए। बचपन से ही इन बच्चों के कान में इस शब्द को डालना शुरू करिए, तो इनका जीवन बचेगा, नहीं तो नर्क बन जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। जो बच्चों ने अभी बताया है वो सभी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो आप इस तरह के जानकारी बच्चों तक पहुंचाएं, बिल्कुल इसमें संकोच ना करें कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। नहीं बिगड़ जाएंगे, मोबाइल का ज़माना है, आधुनिक युग है, बच्चे सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, कोई अनजान नहीं है। आप नहीं बताएंगे तब भी उनको 11-12 साल की उम्र में पता चल जाता है और वो गलत क्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो अपना जो ज्ञान है उसको थोड़ा विकसित करें और ये सब बातें जो है कि बच्चों को बताएं, समझाएं कि ये गलत क्रिया से बचें और इस तरह के गलत क्रिया करके अपने जीवन को नर्क ना बनाएं। तो आप लोग अपने बच्चों को आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको गाइड करना शुरू करिए। छोटे से इनके दिमाग में अगर डाला जाए तो ब्रह्मचर्य का बीज इनके दिमाग में पनपने लगेगा और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में फलित हो जाएंगे। और जब ये बचपन से सुनते रहेंगे ना कि वीर्यनाश के कारण इस तरह के उपद्रव होते हैं, अगर ये बचपन से सुनते रहेंगे तो इस तरह की गलती को ये नहीं दोहराएंगे। और यदि बाय चांस गिरते भी हैं वीर्यनाश में, तो उठ जाएंगे समय पे ही जग जाएंगे, बिल्कुल ध्वस्त नहीं करेंगे अपने शरीर को, अपने ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे।
समय रहते ये जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे और जाग करके अपने जीवन को सुंदर और सरल और सफल बना लेंगे। तो मेरे भाइयों, इस तरह का सोच ना रखें कि बच्चों को ये सब बातें नहीं बताएं। चाहे वो बेटी हो या बेटा, उसके दिमाग में ब्रह्मचर्य का शब्द डाल दीजिए, उसके कान में डाल दीजिए, उसके धीरे धीरे उसके शरीर में वो घूमने लगेगा, उसके मन में घूमने लगेगा, उसके दिमाग में घूमने लगेगा कि ये क्या है ब्रह्मचर्य, ये क्या है वीर्यनाश। और जब उसका उस समय आएगा तो समझ जाएगा कि मेरे पिताजी, मेरे भैया, चाहे मेरे चाचा क्या शब्द हमको बोले थे ब्रह्मचर्य वाली। और ऐसा नहीं कि एक बार डाल करके छोड़ देना है, इनके ब्रह्मचर्य के साथ में ही इनको बढ़ने दीजिए, ब्रह्मचर्य के साथ में ही इनको बड़ा करिए। जैसे जैसे बड़े होते आते हैं अपनी बात स्पष्ट करते जाएं कि ब्रह्मचर्य क्या है, वीर्य क्या है, किस किस तरह के व्याधियाँ हो सकते हैं वीर्यनाश के कारण। मेरे भाइयों, जो गिर चुका है वो बहुत बहुत कष्ट का सामना कर रहा है, बहुत कष्ट का सामना कर रहा है। वो चाहता है कि इस जीवन को ही हम खत्म कर लें। जो भी भाई इस आदत से गिर चुके हैं वो यही चाहते हैं कि हम इस जीवन को ही खत्म कर लें, इस जीवन को लेकर के हम क्या करेंगे, किस लायक बच्चे हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात को लेकर के चिंता ना करें कि आप किस लायक बच्चे हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप बहुत कुछ के लायक हैं, आपका जीवन अभी से भी संवर सकता है, सुधर सकता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, चिंता ना करें। और जो बच्चे अभी छोटे हैं उनके कान में जरूर डाला जाए इस तरह का शब्द, ताकि इससे अगला पीढ़ी अपना बेहतर हो और अपना देश, अपना भारत, अपना समाज सुंदर बने, सबल बने, मजबूत बने, स्वस्थ बने। आजकल बहुत धड़ल्ले से दवाइयाँ बेची जा रही हैं भाइयों, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, अरबों खरबों की व्यापार कर रही है दवाइयों के क्षेत्र में, अरबों खरबों का व्यापार कर रही हैं। और हम लोग रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को घर पर स्वस्थ कैसे रहे ये भी मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे दवाइयों का भी प्रयोग बता दे रहा हूँ हर वीडियो में, ब्रह्मचर्य की बात भी कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि ये दुनिया का सबसे उत्तम औषधि है, सबसे सस्ती और सबसे उत्तम, इससे महंगी दवाई इस संसार में कोई नहीं है अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो। और एक दृष्टि से देखा जाए तो इससे सस्ती कोई दवा भी नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा इसको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं हमें, है ना। लेकिन हम लोग जब इसको खर्च कर देते हैं तब पता चलता है कि इसका कितना कीमत है। या अरबों खरबों से ही नहीं खरीदा जा सकता है। वीर्य की जो हानि होती है ना, उसको पैसा से भरपाई नहीं कर सकते हैं। उसकी भरपाई के लिए आपको ब्रह्मचर्य ही साधना पड़ता है। उसके लिए आपको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का कठिन तपस्या करना पड़ता है, तब आपका यौवन वापस आता है, तब आपका जवानी आपको वापस मिलती है। तो चिंता ना करें, आप बेहतर हो जाएंगे, गृहस्थ के लायक बन जाएंगे। यदि आप गलती कर चुके हैं तो घबराइए मत, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।